सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ये बात? क्योंकि 1954 का जो ड्रग एंड मैजिक एक्ट है, जिसको नेहरू जी ने बनाया था, वो कहता है कि भाई इन 54 बीमारियों का आप ठीक करने का दावा नहीं कर सकते। नेहरू जी ने वो कानून क्यों बनाया? क्योंकि 1940 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था ड्रग एंड मैजिक एक्ट, और अंग्रेज चाहते थे कि केवल एलोपैथी का प्रचार प्रसार हो। आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी जो भारतीय चिकित्सा है वो नीचे दबी रहे, केवल जो विदेशी चिकित्सा है एलोपैथी वो ऊपर बढ़ती रहे। इसके लिए उन्होंने 1940 में कानून बनाया था। उसी को कॉपी पेस्ट किया नेहरू जी ने 1954 में, जिसको कहते हैं ड्रग एंड मैजिक एक्ट। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि अपेंडिक्स, अंधापन, कैंसर, मोतियाबिंद, बहरापन, डायबिटीज, मंदबुद्धि, माहवारी, इसी तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड, ड्रॉपसी, मिर्गी, पथरी, ग्लूकोमा, ब्लड प्रेशर, हिस्टीरिया, कोढ़, मोटापा, नपुंसकता, बाझपन, टीबी, अल्सर, इन बीमारियों को ठीक करने का कोई दावा नहीं करेगा। अब कानून इसलिए बनाया गया था क्योंकि इन बीमारियों का इलाज एलोपैथी में था ही नहीं उस समय, लेकिन इन बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में था। ये जो बीमारियां आपको बता रहा हूं, बाझपन, नपुंसकता, अंधापन, बहरापन, गूंगापन, माहवारी डिस्टर्ब होना, इन सभी बीमारियों का इलाज भारतीय चिकित्सा में था, लेकिन एलोपैथी में नहीं था। इसलिए अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि इन बीमारियों के बारे में कोई प्रचार कर ही नहीं पाएगा। एलोपैथी में था नहीं। अंग्रेजों को पता था कि महर्षि चरक ने इन बीमारियों का इलाज लिखा हुआ है, महर्षि सुश्रुत इन बीमारियों का इलाज कर चुके हैं, महर्षि वाग्भट ने इन बीमारियों का इलाज बताया है, महर्षि सारंगधर ने इन बीमारियों का इलाज बताया है, महर्षि आचार्य भाव प्रकाश ने इन बीमारियों का इलाज बताया है, लेकिन उनके एलोपैथ में इन बीमारियों का इलाज नहीं था। इसलिए सीधे सीधे उन्होंने कानून बनाया कि इन बीमारियों का इलाज, ये जो लिस्ट आपको मैंने बताया है, इसके बारे में कोई प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगा। क्योंकि नेहरू जी को भी